अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करेंगे सुबह के नाश्ते से। ये सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम तो नहीं कह सकते, दोपहर का ही टाइम होगा, क्योंकि आज संडे था। तो यहाँ मैंने चाय बनानी रख दी। मीनवाइल जो है मैंने फिर कीमा भी बनाने रख दिया, क्योंकि आज सबका कीमा खाने का मूड हो रहा था। तो किचन में आप सबको पता है कि ये मल्टीटास्किंग चलती रहती है, और कौन कौन मेरी तरह जो है वो किचन में इस तरह मल्टीटास्किंग करना पसंद करता है। तो यहाँ मैंने कीमा चढ़ा दिया प्रेशर कुकर में, साथ ही जो है हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई, और साथ ही मैंने आटा भी गूंद दिया ताकि जो है वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो जाए। उसके बाद बस मैं चाय निकालने लगी, अंदर आई, मैंने चाय वगैरह पी। उसके बाद जो है फिर मैंने अपने रूम को समेटा, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड सोए हुए थे तो वो उठे। फिर मैंने अपने जो है रूम को अच्छे तरीके से सेट किया, क्योंकि आज संडे है। तो संडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ वो अच्छे से पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूँ। ये बाहर का एरिया है, लाउंज एरिया है, जहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह पड़ी है, इस पर काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा था, मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में कुछ कपड़े थे धुलने वाले, और उसके अलावा चीज़ें जो है वो बिखरी हुई थी, क्योंकि सब ने नाश्ता किया था। तो मैंने सोचा सब नाश्ता कर लें, उसके बाद ही फिर एक साथ ही किचन को अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है वो कीमे का टाइम भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसको भी बंद कर दिया। और अब जो है मैं अपने किचन को समेटने लगी हूँ। लाइक किचन को मैंने अच्छे से नीट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि संडे वाले दिन वैसे तो रोज़ के रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन संडे वाले दिन जो है मैं वो पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ, ताकि फिर होल डे जो है वो मेरा घर वो अच्छे से साफ़ रहे। लाइक हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करना, डीप क्लीन करना, वो मैं संडे वाले दिन करती हूँ। तो यहाँ मैं जो हूँ वो अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। ऑल्दो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार डस्टिंग लाजमी करते हो, क्योंकि ये वाइट फर्नीचर है, फिर इस पर थोड़ी भी मिट्टी जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। तो इसी तरह जो मेरे जितने भी काम होते हैं, लाइक टास्क वगैरह, वो मैं जो हूँ संडे वाले दिन करती हूँ। सैटरडे को फिर हम लोग ग्रॉसरी कर आते हैं, फ्राइडे जो है हमारा बाहर का दिन होता है। तो ये तीनों दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। फिर मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ, ताकि मैं अगले 5 दिनों में, लाइक जो वीकडेज़ होते हैं, उसमें मैं ये चीज़ें, काम वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम करूं, क्योंकि उसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। बेटे को स्कूल भेजना, उसको पढ़ाना, इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग होती हैं। तो बस यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी। उसके अलावा जो है ये मेरा बेटा और उसका फ्रेंड जो आपस में PS5 लगे हुए थे, क्योंकि उसका फ्रेंड जो है वो संडे वाले दिन सुबह सुबह हमारे घर आता है, उसको भी नींद नहीं आती अब्दुल्ला के बगैर। ये यहाँ पर ज़ुहान भी उठ गया, तो अब इन तीनों की मस्ती चल रही है। तो बस यहाँ से फ्री होने के बाद, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था, तो अब जो है मैं किचन में जाने लगी हूँ। मेरा जो क्या कहते हैं कीमा है वो ऑलमोस्ट जो है वो हो गया। तब मैंने उसमें टोमेटो डाल दिया। टोमेटो को मैं इस तरह जो है ग्राइंड करके पेस्ट बना के और उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मुझे ईजी लगता है। अब मैंने जो है वो टमाटर जो है वो उसमें डाल दिया, उसको भूनने लग गई। और जो है मैं कीमे में जो जिंजर गार्लिक है वो इस तरह डालती हूँ, लेकिन मेरी सास ने मुझे बताया था, और इससे वाकई जो कीमे का जायका और उसकी खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। लाइक आप भी अगर इस तरह डालना चाहें तो डालें, और प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ मैं फ्रिज से आलू लेकर आई, जिसका साइज़ इतना बड़ा था कि मैं सोच रही थी आधा डालूँ पूरा डालूँ, फिर मैंने पूरा ही डाल दिया। तो यहाँ पर आजकल आलू जो हैं वो बहुत बड़े बड़े आए हुए। तो ये जो है ये मैंने छोटे छोटे कुछ लिए थे, लेकिन ये भी काफ़ी साइज़ में बड़े थे। तो बस यहाँ पर हमारा कीमा तैयार हो गया। साथ साथ मैं रोटियां भी बना रही थी, और उसके बाद जो है मैं सैटरडे वाले दिन जितनी भी ग्रॉसरी करके आई उसको मुझे समेटना था। यहाँ जो है पालक जो है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको काट के अच्छे से धोकर और इसको फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि आप पालक को ज़्यादा देर तक फ्रिज में नहीं रख सकते हो। अगर इस तरह आप फ्रीज़ कर लेते हो तो फिर आप कितना टाइम भी रख लो वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि यहाँ UAE में टेम्परेचर जो है वह मेंटेन होता है, लाइक लाइट वगैरह जाती नहीं है।
तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको भी इसी वीक में पका लूँगी। तो जितनी भी ग्रॉसरी की तैयारी होती है वो मैं संडे वाले दिन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं धनिया लाई थी जिसको मैंने अच्छे से बैंड करके और उसको पानी वाले फ्लास्क में डाल दिया। अब मैं ऊपर से उसको कवर करूँगी। तो बिलीव मी, आपका जो धनिया है वो हफ़्तों तक चलेगा, लाइक 1-2 हफ़्ते ईज़िली निकल जाएगा और जो है वो आराम से ख़राब नहीं होगा। तो इस टेक्निक को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपका भी धनिया जो है वह फ्रेश रहा इस तरह, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से इसको स्टोर करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है वो प्लास्टिक बैग्स थे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल कोई भी शॉपर जो है वो जो ऊपर से उसके जो लीव्स हैं उसको आप अच्छे से कवर करके और फ्रिज में आप रख दो। इसी के साथ साथ जो है मेरे दूसरे काम भी चल रहे थे। फिर जितना मुझसे शूट हुआ वो मैंने शूट कर लिया। साथ साथ जो है मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। तो अब मैंने पूरे किचन को नीट कर लिया, सारे बर्तन वगैरह धो लिए। इस तरह की सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको तभी आती है जब आपका पूरा किचन हर चीज़ नीट क्लीन हो। साथ ही साथ जो है वो मैंने कीमा भी सर्व कर दिया ताकि वो वाली जो पॉट है वो भी साफ़ हो जाए। तो यहाँ मैंने कीमे में अंडे भी डाल दिए थे क्योंकि मुझे अंडे खाने पसंद है। अच्छा, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैठ के मैं खाना खा रही थी तो मेरी एकदम नज़र पड़ी कि मेरे जो फ़िशेज़ हैं उसने तो बच्चे दिए। लाइक मैं इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं। पता नहीं क्यों, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने कोई पेट को इतने अच्छे से रखा है और फिर वहाँ से ये फिर बच्चे जो हैं वो हुए। तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतनी खुश क्यों। लाइक मछली ने आई थिंक 6 to 7 बच्चे दिए थे। कुछ जो है वो ऊपर थे, कुछ नीचे थे। जितना मैं कैप्चर कर सकी मैंने जो है वो कैप्चर कर दिया। बाकी इतने छोटे, इतने टाइनी थे तो वो नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो इसी खुशी में मैंने फिर ना शाम में जो है वो स्नैकिंग के लिए आज समोसे बनाने स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं बाहर से ही मंगवा लेती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड जो है वो काम पर थे तो बाहर से लाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे ट्राई करूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैदा ले लिया, उसमें नमक डाल दिया। अब मैं उसमें जो हूँ वो अजवाइन डालूँगी और साथ ही साथ हम इसमें जो है वो ऑयल डालेंगे। इतना ऑयल डालेंगे कि आपका जो मैदा है वो अच्छे से बाइंड होना स्टार्ट हो। अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये जो समोसों की रेसिपी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने कॉलेज में जो हमारे अंकल थे जो समोसे बनाते थे वहाँ पर उनसे सीखी थी और उनसे पूछी थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं बेसिकली सक्खर से हूँ। सक्खर जो है वो पाकिस्तान का 3rd नंबर जो है वो सिटी है जो कि बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर अगर कोई मुझे वहाँ से देख रहा है तो डिग्री कॉलेज जो है वहाँ पर एक अंकल होते थे, वो समोसे बनाते थे। तो मैंने उनसे एक बार पूछा था, उनसे रेसिपी ली थी, तो वही मेरे माइंड में थी। तो मैंने सोचा, मैं पहले भी काफ़ी बार बना चुकी हूँ और बहुत अच्छे बनते। लाइक आपने जो है वो मैदे में ज़्यादा पानी नहीं डालना और उसको अच्छे से सख्त गूंद लेना है। इससे क्या होगा कि आपको समोसे की जो फिलिंग है वो करने में इजी होगी। अभी आप देखेंगे आगे कि मैंने जो है वो समोसे का जो बैटर है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया। लाइक जैसे हम आटा गूंदते उस तरह नहीं है, ये अच्छा खासा सख्त है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए जो बेसिक स्पाइसेस हैं। लाइक लाल मिर्च हो गई, हल्दी पाउडर हो गया, गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और उसके अलावा साबित ज़ीरा और साबित धनिया। ये बेसिक जो है वो घर के मसाले इसमें। और हाँ, उसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी डाल दी, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मैंने सारे मसाले निकाल दिए और मैंने आलू बॉयल होने भी रख दिए। और अब क्या करूँगी, मैं जो हूँ वो एक बहुत बड़ा सा एक समझ ले रोल बनाकर अब मैं इसके इक्वल पार्ट कर दूँगी। मेरे से इक्वल तो नहीं बने, फिर मतलब ये था कि मैंने सबको इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। लाइक जिसमें ज़्यादा था उसको कम करके एक दूसरे के साथ लाइक मैच कर दिया। तो अब यहाँ पर मैं जो हूँ वो पेड़े बनाने लगी हूँ। एक एक पेड़ा बनाऊँगी और उसको अच्छे से कवर करके रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए। तो अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो वहाँ पर तो गर्मी ज़्यादा है, तो आपको रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं। यहाँ हमारे फिर किचन वगैरह में एसी होता है, तो फिर मैंने इसलिए इसको रख दिया क्योंकि बेलने में आसानी होती है। पता नहीं क्यों मुझे ये बेलने वाला काम बहुत मुश्किल लगता है। लाइक मेरे लिए हर चीज़ जो है वो ईज़ी है, लेकिन जहाँ पर ये बेलने की बात आती है तो मैं जो हूँ पता नहीं क्यों वो पीछे हूँ बेलने में। लेकिन किसी तरह करके मैंने फिर जो है वो बेलना स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है वो सारे जो है वो बेल लिए।
उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी पढ़ाना था। आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी, पता नहीं क्यों मछली की एक्साइटमेंट में दूसरे काम जो है वो मुझसे पता नहीं क्यों भूल गए थे। तो यहाँ पर मैं किचन में जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी, मेरा बेटा भी जो है वो वहाँ पर वेट कर रहा था और जो है मैं भी यहाँ पर लगी हुई थी कि बस जल्दी से किसी तरह हो जाए, क्योंकि इस तरह के काम जो है वो टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि हम लोग हलवाई या प्रो तो है नहीं इन चीज़ों में, तो डेफ़िनेटली टाइम लगता है। तो यहाँ मेरे जो है वो सारे मैंने बेल लिए। उसके बाद जो है अब मैं इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। आप देख ही रहे वीडियो में मैंने पहले एक को अच्छे से फ़ोल्ड किया, अब मैं इसको अच्छे से कटिंग करके और जो है एक दूसरे के ऊपर इनको रख दूँगी। अच्छा, जब आप बेलें ना तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपने नीचे से जो है वो खुश्क आटा ज़रूर लगाना है। उससे क्या होगा कि आपके जो समोसे हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरे जो हैं वो आलू भी क्या कहते हैं उसको बॉयल हो गए थे, मैंने उनको मैश कर दिया। मैं जो हूँ हाथों की मदद से उनको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच के साथ मेरे से नहीं होता है। अगर मैं कर भी लूँ तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके उसके बाद हाथों की मदद से उसको अच्छे से बेल लेती हूँ। यहाँ मैंने इसमें जो है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है मिंट पुदीना। मैं जो हूँ पुदीना वो ड्राई करके रख लेती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ड्राई पुदीना था, मैंने उसको अच्छे से क्रश करके वो भी इसमें डाल दिया और अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि इक्वल डिवाइड हो जाए। अब जो मेन काम आता है वो है समोसे की फिलिंग। अब आप इसको गौर से देखें और इसको समझें, क्योंकि यही पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। मैंने भी ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने कॉलेज के वहाँ अंकल जो हैं मैंने भी उनको समझ लें देख कर ये वाली चीज़ सीखी है। और फिर अगर आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस से भी ये चीज़ आ ही जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन विद प्रैक्टिस जो है ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। अब आप ये देखें कि ये कितना परफेक्ट ट्रायंगल समोसा बन गया है। तो समटाइम मेरे हस्बैंड इस तरह का शेप देकर, समोसे का शेप देकर मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें हलवाई वाली शॉप खोल के दूँ, क्योंकि मतलब ये जो है थोड़ा वाकई ट्रिकी है। जब मैंने भी पहले बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे भी बनाना नहीं आता था, लाइक मैं उसको नीचे रख के और टेढ़े मेढ़े बनाती थी, लेकिन विद टाइम विद प्रैक्टिस जो है आपको चीज़ें आ ही जाती है करनी। और फिर जब एक बार आपको चीज़ें आ जाए तो फिर वो आपके लिए काम नहीं लगता, लाइक खेल लगता है। तो मेरे लिए भी अब ये खेल ही समझ लें। तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट जो है वो समोसे बन गए थे। मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाए थे क्योंकि बस इतना टाइम नहीं था, ज़्यादा बनाओ तो उसमें डेफ़िनेटली ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो ऑयल ले रही हूँ। अब मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। आपने इतना गर्म करना है कि जो है आपके समोसे जाकर एकदम से बबल्स ना बने उसमें। अब आप देखेंगे कि मैंने जो है वो ऑयल का टेम्परेचर कितना रखा है। स्टार्टिंग में आपने जो है फुल रखना है, लाइक इस वक्त जो मेरा टेम्परेचर है वो 3500 है। तो जैसे ही आप लोग समोसे डालें तो उसके बाद जो है आपने इसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देना है, क्योंकि समोसे जो हैं वो हल्की आंच पे फ्राई होते हैं, तो उससे वो अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करोगे तो क्या होगा कि आपके समोसे बाहर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चे और अजीब से और फिर सौगी भी हो जाएंगे। तो वो वाले जो समोसे हैं वो फिर जो है मज़ा नहीं देते। और आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि जो समोसा है उसमें मतलब ना ज़्यादा क्राउड ना कर दें। लाइक अभी आप देख रहे हैं तो मैंने कढ़ाई में जस्ट 4 समोसे डालें एंड दैट्स इट। इसके अलावा मैंने नहीं डाला, ताकि उसको स्पेस मिले और वो खुद ही पकेंगे, आपको कुछ हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख ही रहे हैं कि समोसों में अच्छा खासा कलर आ गया, तो मैं अब जाकर इसको जो हूँ वो पलट रही हूँ। इससे जो है वो आपके समोसे जो हैं उनका जो कलर है वो भी जो है वो इक्वली आता है, और जो आपके समोसे हैं वो भी क्रिस्पी रहते हैं। फिर आप इनको रखो, कुछ भी करो, ये ख़राब नहीं होते या जो है वो सौगी नहीं होते। यहाँ पर मेरे समोसे जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गए थे। मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे इसको फ्राई करने में। उसके बाद फिर जो है मैंने इनको प्लेट में निकाल दिया, और साथ साथ जो है वो मैंने चाय बनानी भी रख दी। यहाँ हमारी ऑलमोस्ट चाय जो है वो तैयार थी। अब मैंने उनको कप्स में निकाल कर अब यहाँ पर जो है मैं अंदर लेकर जा रही थी,
क्योंकि इस वक्त तक मेरी भी बस हो गई थी, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह कर लिया। तो बस अब ये समोसे और चाय वगैरह लेकर मैं सबको दूंगी, ख़ुद भी खाऊंगी और साथ में अपने बेटे को भी पढ़ाऊंगी। तो उसके बाद जो है ये तकरीबन रात का टाइम था। बेटे को पढ़ाने के बाद अब ये ज़ुहान हमारे रूम में आ गया था। अब आप इसकी थोड़ी बहुत जो है वो बातें सुने। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।